हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं इरोडो के सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करने वाले हैं मैकेनिक्स का प्रॉब्लम 1.3। स्टार्ट करते हैं। अ कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली फर्स्ट विथ एक्सेलरेशन w इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, देन यूनिफॉर्मली एंड finally decelerating at the same rate w comes to a stop. The total time of motion equals tau equal to 25 seconds. The average velocity during that time is equal to 72 km per hour. How long does the car move uniformly? सिचुएशन ये है कि हम लोग को एक कार के मोशन के बारे में गिवन है। कार रेस्ट से स्टार्ट होती है, कुछ समय तक एक्सेलरेशन w से मूव करती है, अगले कुछ समय तक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करती है और फिर W से रिटार्ड होकर फाइनली रेस्ट पर आ जाती है। तो इस पूरे मोशन में हम लोग को ये बताना है कि जब कार कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही थी तो ये कितने देर तक इस कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल की है। उस टाइम को हम लोग यहाँ पर T2 अज्यूम कर रखे हैं। ये T2 हम लोग को कैलकुलेट करना है। हम लोग को टोटल जर्नी का टाइम दिया हुआ है टाउ, T1 प्लस T2 प्लस T3, और इस जर्नी का एवरेज वेलोसिटी हम लोग को गिवन है। तो सॉल्व करते हैं इसको। ये क्वेश्चन कंसेप्चुअली उतना साउंड नहीं है, ये कैलकुलेशन के एक एस्पेक्ट पर ये क्वेश्चन बेस्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं मैनिपुलेशन। मतलब हम लोग को काइनेमेटिक्स यूज़ करते हुए कुछ इक्वेशंस बनाना है और इधर से वैल्यू उधर, उधर से वैल्यू इधर पुट करना है, इसी को हम लोग मैनिपुलेशन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन इस पर बेस्ड है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो जब ये कार कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही थी तो उसके कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग v अज्यूम कर लिए हैं। पहले t1 टाइम के लिए जब कार एक्सेलरेट कर रही थी, इस t1 टाइम के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस at। तो t1 टाइम के बाद इसका वेलोसिटी v है, तो v इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन w एंड टाइम t1, v इक्वल टू w t1। एक इक्वेशन ये आ गया। फिर जो थर्ड सेक्शन है कार के मोशन का, जब वो कार रिटार्ड कर रही थी, इसके लिए फिर से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। वो टाइम ड्यूरेशन t3 है, v इक्वल टू यू प्लस at। इस बार फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी v है। फाइनल 0, इनिशियल v, एक्सेलरेशन माइनस w, कार रिटार्ड कर रही है, और टाइम t3। तो एक रिलेशन आ गया v इक्वल टू डब्ल्यू t3। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दे रहे हैं, 1 प्लस 2 ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास आ गया 2v इक्वल टू डब्ल्यू इंटू T1 प्लस T3। T1 प्लस T3 को हम लोग टाउ माइनस T2 लिख सकते हैं। यहाँ से T1 प्लस T3 का वैल्यू टाउ माइनस T2 लिखा जा सकता है इस इक्वेशन से। तो इसको हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर दिए। तो अपने पास इक्वेशन आ गया v इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू इंटू टाउ माइनस T2। ये अपना इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इसके बाद हम लोग को एवरेज वेलोसिटी गिवन है, तो अब हम लोग उस एवरेज वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो पहले हम लोग तीनों सेक्शंस में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर टाइम t1 डिस्प्लेसमेंट s1 हुआ है t1 टाइम में, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं 0 प्लस वी बाई टू इंटू t1। ये कैसे लिखे हैं इसका हिंट यहाँ पर है। फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन v एवरेज इज u प्लस वी बाई टू। कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के केस में हम लोग एवरेज वेलोसिटी को u प्लस वी बाई टू इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 लिख सकते हैं। t1 टाइम के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v, तो ये एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट t1 टाइम इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, v बाई टू इंटू t1। ऐसे ही t3 टाइम में भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम लिखा हुआ है। t3 टाइम में स्टार्टिंग वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी 0, तो v प्लस 0 बाई टू इंटू T3।
तो S3 का वैल्यू v/2 इंटू T3 और T2 टाइम जो है बीच में, उस दौरान कार कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही थी, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, S2 इक्वल टू VT2। तीनों सेक्शंस का डिस्प्लेसमेंट आ गया। नाउ एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। S1, S2, S3 का जो वैल्यूज़ हम लोग कैलकुलेट किए उसको यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं। तो अपने पास एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया v/2 इंटू T1 प्लस T3 प्लस 2T2 अपॉन टाउ। T1 प्लस T3 का वैल्यू हम लोग रख दिए टाउ माइनस T2, क्योंकि टोटल टाइम टाउ के बराबर था। तो ये अपने पास एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। यहाँ माइनस T2, ये प्लस 2T2। तो फाइनली अपने पास आया एवरेज वेलोसिटी इज v/2 टाउ अपॉन टाउ प्लस T2। इक्वेशन नंबर 3 जो हम लोग बनाए थे, उस इक्वेशन नंबर 3 से यहाँ पर जो हम लोग इक्वेशन नंबर 3 बनाए हैं, इससे ये जो v का वैल्यू है इसको हम लोग अपने इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 से v का वैल्यू ये था अपने पास, इस v को उठाकर हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये अपना एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बना। इसमें बाकी सारा टर्म्स हम लोग को नोन है, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन w, टोटल टाइम टाउ। सिर्फ ये T2 अननोन है जो हम लोग को कैलकुलेट करना था। तो बस अब T2 के लिए इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए हैं और ये अपने पास T2 का एक्सप्रेशन आ गया। तो कंक्लूजन यही है कि इस क्वेश्चन में हम लोग कुछ इक्वेशंस बनाए हैं और इधर से उधर वैल्यूज़ पुट किए हैं। यही मैनिपुलेशन है।